नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 के MCQ लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ ना काफी इंपॉर्टेंट होता ही है। लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं, यदि आपने चैप्टर के वीडियोस को देखे हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है, तो उसमें मैंने सारे MCQ के डाउट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। इसके बावजूद भी हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी के लिए MCQ लेके आऊं, ताकि MCQ का एक पार्ट जो है ना वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, उसके इंपोर्टेंट MCQ के बारे में। सबसे पहला MCQ देखते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए फैसले को किसने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी? याद है आपको कि मैंने वीडियो में बताया था, जॉर्ज बुश ने दिया था। जॉर्ज बुश ने उसे नई विकास प्रणाली बताया और नए विश्व का व्यवस्था बताया। इस तरह से इसका जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध के तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। याद होगा आपको, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था प्रथम खाड़ी युद्ध के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? तो प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ था। ध्यान से समझिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरब क्रांति किस मुद्दे के खिलाफ शुरू हुई थी? जो अरब क्रांति थी वो किस मुद्दे के खिलाफ हुई? तो वो हुआ था तानाशाही के खिलाफ, वो हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो हुआ था बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ। तो इस तरह से आप उपरोक्त सभी इसके उत्तर में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? याद होगा आपको कि अरब देश की जो क्रांति थी वो ट्यूनेशिया से हुआ था। ट्यूनेशिया इंपोर्टेंट है, एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ट्यूनेशिया से शुरू हुआ था अरब क्रांति की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है? देखिए, मिखाइल गोर्बाचोव जो उस समय के वहां के सुप्रीमो हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, उन्हीं पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लग गया, क्योंकि उनकी जो नई नीतियां आई थी उन नीतियों ने बेड़ा गर्क कर दिया था। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1917 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है? व्लादिमीर लेनिन। रूसी क्रांति आपको याद होगा, उसमें भी हमने व्लादिमीर लेनिन क्लास 9th में पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसके नायक जो व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन का परिणाम ये नहीं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। इन्हीं के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और वो खत्म हो गया और उससे 15 नए देश निकल के खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? सोवियत संघ का कौन सा ऐसा देश था जिसने उससे टूटकर अपने आप को स्वतंत्र बताया था? वो था लिथुआनिया। लिथुआनिया ने सबसे पहले कहा कि आज से मैं स्वतंत्र देश हूं, क्योंकि सोवियत संघ टूट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो रूस का जो पहला राष्ट्रपति थे वो थे बोरिस येल्टनिस। बोरिस येल्टनिस रूस के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। रूस के लिए रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार अगर कोई है हथियारों का तो वो भारत ही है। भारत उससे बहुत सारे हथियार खरीदता है और आपको पता है रूस के साथ हमारी अच्छी मित्रता है, हम एक दूसरे को खूब मदद करते हैं चाहे वो कैसी भी स्थिति हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया था? सोवियत संघ ने दिया था। सोवियत संघ ने दिया था क्योंकि सोवियत संघ भारत का मित्र देश है और वो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता था। तो जब कश्मीर मुद्दा आया ना उसमें भी सोवियत संघ ने भारत का समर्थन दिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए किसने सहायता मुहैया कराई थी? सोवियत संघ ने कराई थी। सोवियत संघ, मैंने तो शुरुआत से ही बोला है कि सोवियत संघ हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, मैत्रिता निभाया है, दोस्ती निभाई है।
तो जो हमारे इस्पात मतलब लोहे के कारखाने हैं ना, भिलाई में, बोकारो में, विशाखापट्टनम में, इन सभी में सोवियत संघ ने काफी मदद किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो चारों पॉइंट दिया हुआ है वो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो मध्य पूर्व में जो संकट आया ना, उससे सोवियत संघ का कोई लेना देना नहीं था, उसके विघटन से इसका कोई मतलब नहीं था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काल क्रमानुसार समझाइए। ये जितने भी समय दिए गए ना उनको क्रम के अनुसार समझाना है। तो आप समझिए, सबसे पहले रूसी क्रांति हुई, उसके बाद अफगान संकट आया, उसके बाद बर्लिन की दीवार गिराई गई और लास्ट में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। मैंने उत्तर नीचे लिख दिया है, पहले डी हुआ, फिर ए हुआ, फिर बी हुआ और फिर सी हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जनता को आर्थिक आजादी थी, जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी, ये गलत है और ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? आम जनता ने गिरा दिया था, आम पब्लिक ने गिरा दिया था। 150 किलोमीटर लंबा ये बर्लिन का दीवार को आम जनता ने गिरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक खड़ी रही। 28 वर्षों तक ये 150 किलोमीटर की लंबी दीवार जर्मनी की राजधानी बर्लिन के बीचों बीच खड़ी रही। 28 वर्ष इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? तब से बता रहा हूं, 150 किलोमीटर लंबी थी। 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बहुत सारे कारण थे, उसमें से कौन सा कारण इसमें नहीं है? तो आवागमन की सुविधा जो है वो सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं था। बाकी संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी भी सोवियत संघ के विघटन का कारण था। हथियारों की होड़ भी सोवियत संघ के विघटन का कारण था। साम्यवादी तानाशाही शासन भी सोवियत संघ के विघटन का कारण था, लेकिन आवागमन की सुविधा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया। यूगोस्लोवाकिया टूट गया था। आपको पता है कि यूगोस्लोवाकिया में काफी लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा था, वो युद्ध का एक अखाड़ा भी बन गया था। तो 1991 में जब शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ, सोवियत संघ भी विघटित हो गया, तो यूगोस्लोवाकिया जो है वो कई प्रांतों में टूट गया, अलग अलग हिस्सों में टूट गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैश हो गई, तहस नहस, खत्म। जैसे उन्होंने शॉक थेरेपी अपनाया, उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल झन्नाट होकर गिर गई, खत्म हो गया। उनके देश में कई प्रकार की परेशानियां शुरू हो गई, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं तहस नहस हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया। आपको पता है सोवियत संघ के जब विघटन हो गया उसके बाद यहाँ पे विश्व बैंक ने इन लोगों को सुझाव दिया कि तुम लोग पूंजीवादी को अपना लो, जबकि ये तो शुरुआत से पूंजीवाद के विरोधी थे। उसके बाद इसी को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, शॉक थेरेपी आघात करके, तकलीफ देके उपचार करना ही क्या कहलाता है? शॉक थेरेपी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच डैश द्विपक्षीय समझौते हुए, 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। उन 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? वीडियो पढ़ाया था, याद होगा, चेचन्या और दागिस्तान, इन दोनों में हिंसक झड़प चल रहा था, अंदरूनी लड़ाई, मारपीट, युद्ध का अखाड़ा बन चुका था। रूस के दो गणराज्य थे ये, कौन से? चेचन्या और दागिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य एशिया में डैश 10 वर्ष तक गृह युद्ध के चपेट में रहा। ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जो है उसमें 10 वर्ष तक अंदरूनी युद्ध चलता रहा, गृह युद्ध चलता रहा, अखाड़ा बना हुआ था, ये भी रूस का ही एक हिस्सा था। तो ताजिकिस्तान के अंदर 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में ये रहा और यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों को उसको भी सामना करना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य किसे दी गई? तो देखिए वो रूस को बनाया गया।
जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रूस को ही बनाया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पे कितने वर्षों तक शासन किया? 70 वर्ष तक। सोवियत संघ के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो लगभग 70 सालों तक शासन करती रही। अगला प्रश्न हमारा कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सभी को याद है शीत युद्ध का दौर भी खत्म हो गया 1991 में, और यहीं से सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सोवियत संघ का जो 1991 में तख्ता पलट हुआ इसमें बोरिस येल्त्सिन ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी सोवियत संघ के तख्ता पलट करने में। अगला प्रश्न है हमारा मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ डैश की नीति चलाई थी? आर्थिक राजनीति सुधार करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव के कारण ही सोवियत संघ का विघटन हुआ। इन्हीं को इसका जिम्मेदार भी माना जाता है, और लास्ट नेता भी, सुप्रीमो भी यही थे देश के। क्या उन्होंने क्या किया था? तो आर्थिक राजनीतिक सुधार करने की कोशिश की, लोकतंत्रीकरण करने की कोशिश हुआ, जो बुरी तरीके से फेल हो गया और सोवियत संघ बिल्कुल टूट के विखंडित हो गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के अंदरूनी युद्ध में 1979 में हस्तक्षेप किया और अपनी सेना भेज दी थी। अगला प्रश्न है हमारा मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? 1985 में इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव के रूप में बनाया गया। इन्हें 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव की पदवी दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा रूस की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत बार बता चुका हूं, रूबल नाम है। रूस के मुद्रा का नाम रूबल है। जैसे हमारे भारत के मुद्रा का नाम रुपया है, करेंसी है, अमेरिका का डॉलर है, वैसे ही रूस का जो रुपया है उसे हम रूबल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था? सोवियत संघ जो है वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, जो 1961 के बाद टूटकर 15 अलग अलग गणराज्य हो गए थे। तो सोवियत संघ से अगर आपसे पूछा जाए कि कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था, तो आप बताओगे 15 गणराज्य को मिलाकर बना था। अगला प्रश्न है हमारा सोवियत संघ का किससे टकराव बना रहता था? अमेरिका से बना रहता था। ये अमेरिका और सोवियत संघ हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे। और अगर सही मायने में देखा जाए तो यूक्रेन के युद्ध में भी आप देखोगे कि अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई चालू है, कभी खत्म नहीं होगी ये। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। याद रखिएगा सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। अगला प्रश्न है हमारा सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? सोवियत संघ के खेमे में जितने भी देश शामिल थे ना, उन्हें हम दूसरी दुनिया कहते हैं। वहीं पे अमेरिका के साथ जो लोग शामिल थे, जो देश शामिल थे, उन्हें हम पहली दुनिया कहते हैं। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया हमने कई बार डिस्कस किया है वीडियोस में भी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 1917 में हुई। रूस की क्रांति 1917 में हुई। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार 1789 में गिराई गई थी। 1789 में बर्लिन की दीवार वहां के आम लोगों के द्वारा ही गिरा दिया गया था, जो 150 किलोमीटर लंबा था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के बीचों बीच ये दीवार खींची गई थी, जिसमें एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ यूएस था, यूएस और यूएसएसआर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? तो बर्लिन की दीवार को 1961 में बनाया गया था। ध्यान से समझिएगा, 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। जैसे आपने देखा कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 2, चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का अंत, टॉपिक था एमसीक्यू, जिसके मैंने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को आपको समझा दिया है। इसके वीडियोस भी बन चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा तो वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा यदि वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।